उस बंदे ने 28,000 पाउंड एक एजेंट को दिए। मतलब सही में लेनी देनी कर देते हैं, 6-7 ईमेल एक साथ आ जाएंगी। फ्रॉड का केस लग गया, इन्होंने नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करे। कहाँ चल दी है? मेरी बेटी को ले दे। And Papa and Shora. You have to earn your medals. You cannot take Yashika's medals. तूने क्राई क्यों किया एक दिन? 2 दिन। 2 दिन क्राई किया? People say my accent is good in the comments. Good morning. Good morning. Welcome back on another vlog. Welcome back on another vlog. सोनिया, Yes. कल मेरी एक कॉल थी। And you missed it. नहीं मिस नहीं, पता है क्या हुआ? उस बंदे ने 28,000 पाउंड एक एजेंट को दिए। वही 32-33 लाख। 32-33 से भी ज़्यादा ही हो गए। और उसने जब दिए और वीज़ा वगैरह के लिए और सारा वो फ्रॉड हो गया। तो मैं भी आप लोगों इनको तो मैं बताऊंगा। कैसे देते हैं? और मतलब मिले भी नहीं उससे। और इतने दे दिए। इतने दे दिए और मिले भी नहीं उससे। उनको ये नहीं पता ना फोटो है उसकी, ना उसका कोई घर का एड्रेस, फोन नंबर है बस। यार कैसे मिले? और वो भी कैश दे दिए। और इंडिया में दिए कुछ और यहाँ कैश दे दिए। मैंने कहा भाई तुम बिना मिले बिना कुछ करे, मैंने कहा यहाँ 1,000 पाउंड देने मुश्किल हो जाते हैं। 1,000 पाउंड छोड़ो, हम तो मतलब जेन्युइनली राजीव कॉल्स लेते हैं, अपना टाइम देते हैं। उसमें अगर कभी कोई कॉल जेन्युइनली मिस हो जाए ना, तो भी वी ट्राई टू रीच आउट दैट पर्सन विद इन 1 डे, मैक्सिमम चलो लगा लो 3-4 दिन। उसमें भी कई बार वो लेनी देनी कर देते हैं, यू आर अ फ्रॉड फलाना। आई डोंट वांट टू यूज दोस वर्ड्स, लेकिन हाँ मतलब सही में लेनी देनी कर देते हैं। 6-7 ईमेल एक साथ आ जाएंगी कि अभी हमने पेमेंट की है। और मैं राजीव को पूछती, राजीव ऐसे ही पेमेंट आई है क्या? राजीव कहते नहीं कोई नहीं आई। मतलब 15-20 मिनट भी नहीं हुए होते। ये तो रिसेंटली केस है। हाँ, इतने में ईमेल्स आ जाती हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। और हम सोचते हैं कितना यार, 15 पाउंड की होती है, 15-30 पाउंड लगा लो, इतने की कॉल्स होती हैं वो। लेकिन 33,000 पाउंड यार। नहीं, 28,000 पाउंड 33 लाख रुपए। अच्छा हाँ सॉरी, 28,000 पाउंड। तो लेकिन चलो कोई नहीं। आप कैसे हो? क्या करने में लगे हुए अभी सुबह सुबह? अपार्ट फ्रॉम मिसिंग माय यशिका, हु विल बी बैक टुडे। अपना ऑफिस का काम, कोड लिख रही थी एक, तो इसलिए थोड़ा सा पूरा फोकस इधर ही है। जब कोड लिख रहे होते हैं तो जनरली यही होता है, या तो आपका वो बन जाएगा या बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और जब बिगड़ जाता है ना, फिर मैं यहाँ से इसको करती हूँ लॉक, फिर मैं यहाँ से खड़ी होती हूँ। उससे पहले मैनेजर को टेक्स्ट करती हूँ कि आई नीड अ ब्रेक, नहीं चल रहा है दिमाग। फिर मैं उठती हूँ, अपना नीचे गार्डन वार्डन में जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश करके आती हूँ खुद को। समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट कि आपको हर चीज़ उसी टाइम ठीक करनी होती है। जस्ट स्टेप अवे फ्रॉम इट, लेट इट रीसेट, कम बैक एंड फिर स्टार्ट करो। मेरे साथ ये ट्रिक बहुत काम करती है। इस लड़की का कल मेरे पास फोन आया, बोली कि भैया ऐसे ऐसे है, क्योंकि इसने मेरे साथ कभी सेशन बुक किया था। तो मैंने इसको अपना नंबर दे दिया था। मैंने कहा कभी अगर तेरे को हेल्प की वगैरह जरूरत पड़े तो मुझे बता दियो, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो ठीक है ना। तो अब इसका फोन आया मेरे पास, कल फोन आता है, बोलती है कि भैया मेरे को अर्जेंट हेल्प चाहिए। मैंने कहा अर्जेंट हेल्प चाहिए, क्या हो गया? एवरीथिंग इज ओके? तो बोली नहीं भैया मेरे को डिस्कस करना है। मैंने कहा बता क्या हुआ है? तो फिर जब मैंने उससे बात करी तो उसने बोला ऐसे ऐसे हमने किसी को पैसे दिए और 26,000 पाउंड दे दिए। तो मैंने कहा ओ तेरी, और किस चीज़ के लिए? कह रही वीज़ा लगाने के लिए, क्योंकि हमारा वीज़ा अभी मार्च में ख़त्म हो रहा था, तो मुझे लगा मैं अपना वीज़ा लगवा लेती हूँ पैसे दे के। तो मैंने कहा फिर कैसे, तूने पैसे कैसे दिए? बोले कि मैंने कुछ पैसे जो दिए वो इंडिया में दिए, जैसे 11 लाख के करीब, और बाकी जो है यहाँ पे कैश दिए। तो मैंने उसको बोला कि पहली बात तो तूने कैश दिए क्यों, और दूसरी बात कि भाई जो तू ये करवा रही है ये तेरे को पता है कि जेन्युइन नहीं है। और अगर किसी बंदा कोई तेरे को कह रहा है, ये क्या होता है कि भाई यूके, अगर आपको पता नहीं है तो यूके में भाई सेटल रहने के लिए कई, देखो या तो आप जेन्युइनली तरीके से जॉब ढूंढ सकते हो, अपने पास स्किल है, सब कुछ है, बहुत सारे लोग यही करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई सोचते हैं कि जुगाड़ कर लें, जैसे होता है कि पैसे देके कुछ करवा लें, पैसे देके हो, तो वो पैसे देके यहाँ पे जब क्या करते हैं, अब दूसरे जो यहाँ के जो भी बंदा है और जिससे करवाया वो भी पंजाब का है और ये बंदे हैं ये भी पंजाब के हैं। तो उसने बोला कि भाई मैं ऐसे वीज़ा लगवा दूंगा, तुम मेरे को, उसने रीच आउट कैसे किया? बोली फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे उसको मिला और उसके किसी दोस्त ने करवाया था, उस दोस्त ने रिकमेंड किया। तो मैंने कहा दोस्त से पता करी? बोली दोस्त भी ऐसा कोई दोस्त नहीं है, बस वो काम वाम करते थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई ऐसे ऐसे फेसबुक पे एक बंदा है, वो आपका ऐसे वीज़ा लगवा देगा और वो सारी चीज़। तो पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, उस बंदे से मिले भी नहीं। मतलब उस बंदे से एक मीटिंग भी नहीं करी। उनको ये भी नहीं पता कि वो बंदा दिखता कैसा है,
कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा पैसे दिए किसको तुमने जब कैश दिए यहाँ पे? बोले कोई और आया था, उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मैं किसी को भेज रहा हूँ, तुम उसको दे देना। तो मतलब मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार तुम, और हुआ क्या, उसने वीज़ा अप्लाई कर दिया इनका। अब वो वीज़ा जिससे अप्लाई करा, जैसे एक यहाँ पे मिलता है कोर्स मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप उसने उनको प्रोवाइड भी नहीं करी। उसने बोला कि मैं नया ईमेल एड्रेस खोलूँगा, नए ईमेल एड्रेस के थ्रू मैं तुम्हारा वीज़ा अप्लाई करूँगा और उसी में सब कुछ अपडेट आएगी, मैं उसकी तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, ईमेल मतलब पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स। लेकिन उसने कोई लॉगिन डिटेल्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया। और जब ये मांगते रहे, और कोर्स लेटर जो है, कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो भी उसने शायद नकली दिया था। और जब उसने वीज़ा अप्लाई कर दिया, इनको दिखाया कि भाई हाँ फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, तो मैं इनको लगे कि भाई हाँ जेन्युइन चीज़ हो रही है। जब वीज़ा अप्लाई कर दिया होगा, ये आराम से बैठे हुए थे। अभी 2-3 दिन पहले उनका ईमेल मतलब चेक करते रहते होंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब चेक कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे तो डिसीजन ले चुके हैं। उस डिसीजन में क्या हुआ, इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट मतलब क्यों, और डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, फ्रॉड का केस लग गया, इन्होंने नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो कोर्स जो होता है वो समझ लो 26,26,000 पाउंड में उसने नकली कोर्स भेज दिया। अभी ऐसे एक पीछे एक केस हुआ था यहाँ पे, उसमें क्या हुआ, उसमें भी मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने रीच आउट किया था। तो उसमें क्या था कि एक बंदे ने, जब ये वीज़ा के रूल्स वगैरह चेंज हो रहे थे, उसने नकली कोर्स बना बना के, मतलब एक कोर्स को लिया। कोर्स क्या होता है एक्चुअली में, अगर आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा चाहिए होता है ना, तो वो कोर्स की कॉपी ही है जो सबमिट करनी पड़ती है कि भाई हाँ ये कंपनी मुझे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो उसको बोलते हैं कोर्स। तो उसको नकली मतलब फोटोशॉप में चेंज कर करके उसने 40-50 बंदों को करवाया कि भाई ऐसे अप्लाई करवा दिया। और उसमें से सबका ही ऑब्वियसली डिसेप्शन होना था। डिसेप्शन क्या मतलब क्या होता है कि भाई आपने नकली, मतलब एक ही कोर्स है, कोई कोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कोर्स नंबर उसके ऐसे ही फेक आपने अप्लाई कर दिया। आपको फिंगरप्रिंट वगैरह तो आ जाएंगे, लेकिन वीज़ा लग के नहीं आएगा। तो भाई जब उसने वो किया, तो ये जितने बंदे थे, हर एक से किसी से 15,000, किसी से 20,000, इतने लिए 20,000 भी अगर हम लगा लें एवरेज, 40 बच्चों से 8 लाख पाउंड, 8 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया उसने एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि हर किसी को नकली पकड़ा दिए। तो ऐसा बहुत होता है भाई, यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि यूके में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन आपको अवेयर रहना है। अवेयर कैसे रहना है कि अगर ऐसा कुछ भी आपको, पहली बात तो ये करनी नहीं है उल्टे सीधे काम, कि भाई आपको पैसे दे के कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप आज नहीं कल फंस जाओगे, कल नहीं परसों फंस जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप अपनी कमाई हुई का कुछ भी हिस्सा किसी को दे रहे हो, तो मेक श्योर उस बंदे से मिलो, उस बंदे को जानते हो या उस बंदे को पहले से पहचानते हो, तभी दो। ऐसे किसी को रैंडमली मत दो, क्योंकि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या बहुत जगह पे फेक स्कैम्स, नकली चीज़ें बहुत हैं। तो बी केयरफुल। ये मुझे लगा थोड़े आज के इसके व्लॉग में मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है। ओ पेड़ देखो कितना सुंदर फूल निकले हुए। सोनिया कहाँ चल दी है? मेरी बेटी को लेने। यशिका आ रही है भाई। बेटे को तो रोज ही लेके आती हूँ, तो आज यशिका वापस आ रही है, इसलिए यशिका 5 दिन के बाद वापस आ रही है। एक्साइटमेंट कैसी है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी। आज उसके लिए क्या स्पेशल ट्रीट, क्या लगता है वो क्या बोलेगी कि मम्मी मिस किया या फिर मैंने एंजॉय किया, क्या कहेगी वैसे? आई थिंक एंजॉय किया होगा। बच्चों का मतलब फर्स्ट ट्रिप था जिसमें पेरेंट्स के बिना इतने दिन रहे हैं, खुद से सब कुछ मैनेज किया है, खुद से अपने बाल भी बनाए होंगे, खुद से सारा अपना सूटकेस भी रखा है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ की। हमें फ़ोटोज़ आती रहती थी उनकी, लेकिन बात नहीं कर सकते थे, मैसेज वगैरह नहीं कर सकते थे, बट फ़ोटोज़ में देखा हमने कि उन्होंने कितना फन किया है। ओह Thank you. और ये घर पे आ चुकी है यशिका। यशिका के कपड़े देखो, कपड़े देखो ऐसे कर रखे हैं गंदे गंदे। चलो अंदर चलो। टीचर ने मतलब एक्टिविटीज जब भी रेन हो रही थी, वो कुछ नहीं मतलब करनी है एक्टिविटीज। अच्छा रेन हो चाहे कुछ भी हो, आपको एक्टिविटी करनी है। हाँ, कोई घर नहीं लेके आएंगे एक्सेप्ट फ्रॉम मतलब जो बहुत हेवी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको अगर एक्टिविटी असाइन है तो यू हैव टू डू दैट एक्टिविटी। एक्सेप्ट फ्रॉम व्हेन इट्स रेनिंग वेरी हेवीली, तब वेरी हेवी। हाँ, लेकिन मतलब इतने से तो कीचड़ तो हुए होंगे, तभी तो इतने सुंदर है जूते। पापा को बहुत मिस किया है। and Papa and Shora. And This is the first time ever you live. Not me. I said you already. Not me. And you. Not me. I did kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. Mommy.
शोरी डिड यू मिस दीदी? ये डेली पूछता था कि आई एम मिसिंग माय दीदी मम्मी व्हेन यशिका विल कम बैक। फूड वूड कैसा था? बढ़िया था? हाँ, लेकिन जिन्हें वो 5:30 पे करवाते थे शाम को? हाँ। तो एक्चुअल टाइम तो वही होता है डिनर करने का, 6 बजे से पहले खा लेना चाहिए। मतलब इतनी हम भी ज्यादा लेट नहीं करते, 6:30 तो कर ही लेते हैं हम भी। हाफ फाइव हम जिम में होते हैं, है ना लड्डू? बाकी और सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे होता था? हाँ, 7 in the morning। उस टाइम पे तो मैं उठती थी तो मतलब तो सारे बच्चे उठ जाते थे तब तक? हाँ, 7 तक वो तो एक टीचर उठाती थी। टीचर उठा के जाती थी सबको? हाँ, वो मतलब आके okay now you've got 15 minutes left till breakfast, तो उसमें they expect you to get ready, तो मतलब do your hair, get नहीं, लेफ्ट downstairs। मतलब कोई अगर जल्दी चला जाए तो जल्दी खा ले जाए? नहीं, अच्छा, से एक साथ जाना होता था हाँ। सबको? मतलब जल्दी भी आ जाओ तो you won't be let out of the building। अच्छा, so you have And to then even if you're out early, you'll have to stand in the playground, and then they send groups whenever they think that you're ready। ओके। ओए, इसने क्या बोला? ये मेडल लिया जो यशिका का, यशिका मेडल जीत के लाई है ना वहां से। Shorty, तो- why do you want medal? नहीं, क्या बोल रहा है? इसकी सुनाई नहीं दे रही, कैमरा तक बताना। पहले इसने बोला था यशिका you got 1,000 medals in your room, I want this one। और अब बोल रहा है यशिका And I want that bed in my room. you have to earn Earn your medals. You cannot take Yashika's medals, Yeah. earn it। यशिका won the medals। I can tell you, him please, then go away. कह रहा है ये जब सो जाएगी, जब मैं इसके मेडल चोरी उठा लाऊंगा इसे कमरे से। ये पापा वाली वो उस पे मत चलो, तुम इतने तेज नहीं बनो, ठीक है? मेहनत करो, अपने खुद के कमाओ। खुद के मेडल कमाओ, हाँ। दूसरों के मेडल अपने नाम मत करो। हाँ। But Mom, you said, and you also, You will get all her medals। yes. You can, I know you can। Look, Didi cried for me। यशिका, हाँ वो क्या था भाई? तूने क्राई क्यों किया एक दिन? 2 दिन 2 दिन क्राई किया? ओ, तेरे फ्रेंड्स के सामने? हाँ, everyone kind of knew that I was crying, so every few minutes someone was just like, are you feeling better now? Are you feeling better now? इतना मिस कर रहे थे मैं? ओ, तो और किसी ने क्राई नहीं किया? There are a few people who did as well। ओके। मेरे लिए क्राई कर रही थी, मेरे को मिस कर रही थी। ओके, सो you are glad you glad come back? Yeah, I love the activities there, but I'm glad to come back। So house is better. कौन सी एक्टिविटीज की चलो बताओ अभी? Rock climbing, abseiling, zip lining, क्या था, trapeze, Jacob's ladder, vertical challenge, problem solving, sensory trail, what else was it? Garden, archery. Gun shooting, वो बहुत सारी चीजें करी है तुमने? tag, or I forgot the name। You did lots of activities. We were learning, वैसे yeah, अच्छी we were learning for our school। फॉरेस्ट में कैसे सरवाइव करना है? ओके, नाइस नाइस। भाई काफी सारी एक्टिविटी करी है इन्होंने तो पूरा। मतलब ये अच्छा है, ये जो इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि ये स्कूल जो लेके जाता है ट्रिप वगैरह पे, हमें भी लेके जाता था। मतलब अगर आप लोग भी छोटे थे जब स्कूल में कभी लेके जाते थे या कॉलेज की तरफ से जाते थे, तो वही है इनके, वो स्कूल लेके गया था। तो और मेरे को याद है मैं अपने कॉलेज की तरफ से गया था दार्जिलिंग, तो आई रियली एंजॉयड दैट। सोनिया, हुंडई ट्यूसॉन। क्या क्या हाल है? अब ये व्लॉग को एंड कर दे बता के कि डिनर में क्या बना रही है उसके साथ ही। डिनर में क्योंकि बच्चों को पिज्जा खाना था तो अच्छा बच्चों हाँ, के लिए पिज्जा। भाई और दादू भी तो आ गए वहाँ पे। हाँ, भाई दादू और मायरा, तो बिकॉज इट्स फ्राइडे इवनिंग, बच्चों के लिए पिज्जा। यशिका की फेवरेट बनाया क्या? हाँ, और दादू के लिए और बड़ों के लिए पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। अभी रोटी बनाऊंगी, सैलेड है। चलो मैं मिलवा के आता हूँ। शोरी बाद में खाएगा, वो उसे अच्छा लगता है। मायरू
Are you having good time? Did you see your vlog where you spent movie night? Yeah. Was it good? Yeah. Was it good shooting? Did I take the videos very nicely, or was it not good? It was good. Okay. But you commented on something yesterday. What you were saying? Yeah. People say my accent is good in the comments. So, Oh, so your accent is really good, yeah? yeah. Okay. That's why you asked So- your dad for homework. So you wanna finish this vlog? Can you say okay, bye bye? Let's see how you gonna do it. End it. Okay, bye. Subscribe. Subscribe, like, and comment. Comment about your accent. Yeah. Okay then. Take care, guys. Bye. Bye.